तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नेताओं की जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके माता पिता या तो खुद सांसद हैं या नेता हैं या नेता रह चुके हैं। मतलब खानदानी जो राजनीति चली आ रही है, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनका क्या हाल हुआ, जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े, उनका क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। शुरुआत करते हैं राघोपुर सीट से। लालू प्रसाद यादव के दो बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जैसा कि पता है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे नंबर पर हैं तेज प्रताप यादव, उनके बड़े बेटे, जो कि महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक करके मैं दोनों के नतीजे आपको बताता हूं। सबसे पहले तेज प्रताप यादव की बात करते हैं। तेज प्रताप यादव, आपको याद ही है, आरजेडी से उन्होंने नाता तोड़ा, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई अपनी जनशक्ति जनता दल और महुआ सीट से दावेदारी पेश की। उनका दावा था कि अपनी सीट के साथ जितने भी उन्होंने प्रत्याशियों को टिकट दिया था, वो तमाम प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और उनका दावा था कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, वो अपना चुनाव हार गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपना चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर जीते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कैंडिडेट संजय कुमार सिंह। 44,997 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रहे हैं उनके ही पिता और भाई की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट मुकेश कुमार, और तीसरे नंबर पर रहे हैं खुद तेज प्रताप यादव। उन्हें मिले हैं महज 35,703 वोट। तो 87,641 वोट मिले हैं जो कैंडिडेट जीते हैं एलजेपी रामविलास पासवान के कैंडिडेट को। नंबर 2 पर जो रहे आरजेडी के कैंडिडेट, उन्हें मिले 42,644 वोट और नंबर 3 पर रहे तेज प्रताप यादव को मिले 45,703 वोट। तो ये तो बात हुई इस सीट की। अब आपको बताते हैं क्या नतीजा रहा राघोपुर सीट का। राघोपुर सीट में बहुत ही उठापटक मची रही। किसी राउंड में तेजस्वी यादव 4,000 वोटों से पीछे हो जा रहे थे, किसी राउंड में 8,000 वोटों से पीछे हो जा रहे थे, लेकिन आखिर अंत तक आते थे 32 राउंड की काउंटिंग हुई और अंत तक आते आते वो चुनाव अपना जीत चुके हैं। उन्हें कुल वोट मिले हैं 1,18,597 वोट और दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्हें मिले 1,04,065 वोट। उन्होंने ये चुनाव जीता है 14,532 वोटों के अंतर से। तो लालू प्रसाद यादव के दो बेटे चुनावी मैदान में थे। इनमें से तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव अपना चुनाव नहीं जीत पाए और वो चुनाव हार गए हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी समधन और अपनी बहू दोनों को टिकट दिया। एक एक करके दोनों की सीट का आपको हाल बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपा कुमारी, जो उनकी बहू हैं। इमामगंज सीट से चुनावी मैदान में थी दीपा कुमारी और 29 राउंड की काउंटिंग के बाद जो नतीजे हैं मेरे सामने हैं, उन्हें मिले हैं 1,04,861 वोट और उन्होंने आरजेडी की ऋतुप्रिया चौधरी को 25,856 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है। वहीं जो उनकी समधन है ज्योति देवी, अगर उनकी बात करें तो वो 12 विधानसभा सीट से उन्हें पार्टी ने टिकट दिया और 12 विधानसभा में जो ज्योति देवी है 29 राउंड की वहाँ भी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उन्हें मिले 1,08,271 वोट और दूसरे नंबर पर रही तनुश्री कुमारी। तनुश्री कुमारी आरजेडी के टिकट पर यहाँ चुनावी मैदान में थी। उन्हें मिले 99,378 वोट। तो ज्योति देवी यानी जीतन राम मांझी की समधन ने इस सीट पर 8,893 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। तनुश्री कुमारी के बारे में भी आपको चलते चलते एक चीज़ बता देता हूँ। तनुश्री कुमारी की माँ, नानी माँ, मामा, तमाम लोग इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इनका भी खानदानी बैकग्राउंड रहा है। तो अगला परिवार आ जाता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। बहुत सी सीटें मांग रहे थे, एनडीए के एलाए हैं,
लेकिन 6 सीटों पर ही इन्हें संतोष करना पड़ा। लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर उन्होंने अपने चाहने वालों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, बोला कि अब हम अलायंस के साथ हैं, हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा थीं, लेकिन 6 सीटें ही मिली थी। थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन बाद में सब चीज़ें सुधर गईं। उन्होंने अपनी पत्नी को ही टिकट दिया और उनकी पत्नी स्नेहलता ये सासाराम की सीट से इन्हें टिकट दिया गया और इन्हें मिले 74,687 वोट। इन्होंने आरजेडी के सत्येंद्र शाह को 16,076 वोटों के अंतर से मात दी है इस चुनाव में। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपनी पत्नी को ही टिकट दिया और उनकी पत्नी इस चुनावी मैदान में विजयी हुई है। तो अभी तक का जो रेशियो है, अब हमने अभी आपको बताया लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे, 1 बेटा जीता, 1 बेटा हारा। जीतन राम मांझी की बहू और समधन दोनों जीती हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया, स्नेहलता, वो भी चुनाव जीती हैं। अब बात मुन्ना शुक्ला की, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में थी, लालगंज से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चुनाव हार गई हैं। बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने उन्हें 30,410 वोटों के अंतर से ये चुनाव हरा दिया है। तो इससे पहले हालांकि वो सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त कर चुकी थी जब वो लीड बनाई हुई थी कुछ वोटों से, और अभी हालांकि राउंड पूरे नहीं हुए थे, तभी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया था और सबको थैंक यू बोला था कि वो अपनी जीत को लेकर बहुत ही आश्वस्त थी। लेकिन जब नतीजे आए आखिरी राउंड में, नतीजे एकदम पलट गए। तो ये बात तो परिवार की हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में जब हम पॉलिटिकल परिवार की बात करें तो एक परिवार का और जिक्र करते हैं, वो भी नाम चर्चा में रहा और वो परिवार है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे सुशांत सिंह राजपूत का। उनकी बहन दिव्या गौतम को माले से टिकट मिला था और दिव्या ये चुनाव हार गई हैं। दीघा सीट पे जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे संजीव चौरसिया, वो ये चुनाव जीत गए। उन्होंने दिव्या को ये चुनाव 59,079 वोटों के अंतर से ये चुनाव हरा दिया है। तो ये वो परिवार जिन्हें इस चुनाव में मौका मिला, लेकिन जो आपने रेशियो देखा तो फिर से आपको एक बार गिनाते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनके 2 बेटे, 1 बेटा चुनाव जीता, 1 बेटा चुनाव हार गया। उसके अलावा जीतन राम मांझी, उनकी बहू चुनाव जीती, उनकी समधन चुनाव जीती और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया, उनकी पत्नी चुनाव जीती। मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव हार गई और सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, ये भी दीघा से चुनाव हार गए हैं। एक परिवार का और जिक्र होता है, 3 रिश्तेदारों को इन्होंने टिकट दिया, नाम है अरुण कुमार। तो उनका परफॉर्मेंस क्या रहा वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो जो जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं और एनडीए के गठबंधन में जो 2 पार्टियां थी, उन 2 पार्टियों से इनके 3 रिश्तेदारों को टिकट मिला था। तो जेडीयू ने अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को जहानाबाद जिले की एक सीट से मैदान में उतारा। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी ने अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार के भतीजे अनिल कुमार और उनके भतीजे रोमित कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। तो एक एक करके घोसी सीट की सबसे पहले बात करते हैं, जहां से जेडीयू ने अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को उतारा था। जहानाबाद जिले में ये सीट पड़ती है घोसी। तो 15 राउंड की गिनती हो चुकी है, 9 राउंड अभी बचे हैं। मैं एग्जैक्ट आपको डेटा देख के बता देता हूं कि इस पर अब क्या अपडेट है। तो घोसी सीट, तो ये भी उसी तरह का एक परिवार और घोसी सीट पर अभी 24 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो आप ये मान के चल सकते हैं लगभग 11,000 वोटों का अंतर है इस समय। ऋतुराज कुमार, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऋतुराज कुमार 11,373 वोटों से लीड कर रहे हैं और 1 राउंड की गिनती बची है। वो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट रामबली सिंह यादव को उन्होंने इतने वोटों से वो आगे चल रहे हैं उनसे। तो ये भी सीट लगभग ये जीत ही चुके हैं। अब अगली सीट की बात करते हैं। ये गया जिले की टिकारी सीट है। इस पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी हम पार्टी ने अरुण कुमार, जो सांसद रह चुके थे जहानाबाद के, उनके भाई अनिल कुमार को टिकट दिया है।
तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 के 30 राउंड के नतीजे आ गए हैं। अनिल कुमार ये चुनाव हार गए हैं। इन्हें हराया है आरजेडी के अजय कुमार ने। अनिल कुमार 2058 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गए हैं। अब तीसरी सीट है अतरी। अतरी सीट से भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार को मैदान में उतारा है। अतरी सीट पर ताज़ा हाल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अतरी सीट पर रोमित कुमार 26 राउंड की गिनती हो गई है। तो रोमित कुमार जो हैं हम पार्टी के, उन्हें मिले हैं 1,02,102 वोट। 25,777 वोटों के अंतर से उन्होंने आरजेडी की बैजयंती देवी को ये चुनाव में मात दी है, हरा दिया है। तो यहाँ भी अरुण कुमार के 3 रिश्तेदार चुनावी मैदान में थे। उनमें से 2 ने जीत हासिल की, 1 को हार का सामना करना पड़ा। तो ये वो तमाम पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जिनके परिवार से लोग चुनावी मैदान में थे। ऐसे और भी हैं तमाम, जो भी धीरे-धीरे और अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.